नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। और इसी के साथ आज सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दान शुभ होगा? क्या एकादशी पर खिचड़ी खाना सही होगा? 14 या 15 कब मनाएं मकर संक्रांति? क्या कहते हैं शास्त्र? क्या कहते हैं पंडित जी? जी हां, मकर संक्रांति को लेकर इस बार सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 14 जनवरी की मकर संक्रांति कह रहे हैं तो कुछ 15 जनवरी को। पर सवाल ये उठता है कि हमारे शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कहती है। किस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाना मंगलकारी होगा? किस दिन मकर संक्रांति का स्नान और दान हमारे जीवन में शुद्धता लाएगा? यही सब बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार है। आज माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि दोपहर 3:17 तक है। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात 12:06 तक। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग शाम 7:05 तक। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:53 से सुबह 11:11 तक। और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:30 से दोपहर 1:49 तक। भद्रा का साया दोपहर 3:17 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ करने से बचना चाहिए। उत्तर दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, आज का शुभ मुहूर्त तो हमने जान लिया। बिना किसी देरी के पंडित जी से जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व किस दिन मनाना शुभ होगा। इस बारे में क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, ये बताएंगे हमें पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, इस बार लोगों में बड़ी दुविधा है कि मकर संक्रांति कब मनाई जाए। मेरे हिसाब से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाए। मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को प्रातः काल है। खिचड़ी दान करना शास्त्रोक्त होगा। आज मैं आपको 2 कारण बताने वाला हूं। कुछ जगह कहा जा रहा है कि सूर्य 14 जनवरी को 2:30 पर भारत के एकदम पूर्वी हिस्से में और दिल्ली में 3:14 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा दृक पंचांग कह रहा है। ऐसा पराशर राइट कह रहा है। ये जो सॉफ्टवेयर आजकल नए निकले हुए हैं ये कह रहे हैं। लेकिन काशी का अति प्राचीन और अत्यंत मान्यता प्राप्त पंचांग काशी ऋषिकेश पंचांग है। इसके अनुसार 14 जनवरी को रात 9:38 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। अब देखिए, कौन सा पंचांग सही है, कौन सा पंचांग गलत है, इसका विश्लेषण मैं नहीं कर पाऊंगा और न तो गणित मेरी विधा है। इसलिए चूंकि काशी का पंचांग हमारे पूर्वजों द्वारा भी मान्यता प्राप्त रहा है और आज भी उसी के आधार पर काशी प्रयाग के मध्य में सारे पर्व उत्सव निर्णय होते हैं, इसलिए उसको न मानने का कोई कारण नहीं है। तो रात 9:38 पर ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से मकर संक्रांति हो रही है। और मकर संक्रांति के बाद निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि 40 घटी तक पुण्य काल रहता है। 40 घटी माने 16 घंटे होते हैं। तो अगर 16 घंटे पुण्य काल माना जाए तो अगर दिन में 3:14 पर भी मकर संक्रांति मान ली जाए
तब भी ये 16 घंटे के हिसाब से दूसरे दिन 8 बजे तक पुण्यकाल 15 तारीख को रहेगा। और दिन के 12 बजे तक देव कार्य होता है, 12 बजे के बाद पितृ कार्य होता है। और चूंकि ये एक पुण्य काल है इसलिए इसको प्रातः काल बनाने की विधा है। तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने के पीछे जो मेरा दूसरा आधार है वो है खटतिला एकादशी। खटतिला एकादशी 14 जनवरी को है। चूंकि एकादशी है ऐसे में विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, चावल की खिचड़ी नहीं बन सकती है। एकादशी के दिन चावल का निषेध है। इस दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसको चावल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि में चावल का दान और व्रत का पारण करना पुण्यकारी होता है। इस तरह से भी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति होगी, क्योंकि 15 जनवरी को द्वादशी तिथि रहेगी। ठीक है, तो उस दिन खिचड़ी बनाना, दान करना सब कुछ उचित होगा। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में शास्त्र के आधार पर आपको शास्त्र का अवलोकन करके बता रहा हूं कि मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को प्रातः काल से लेकर के 8 बजे तक है। आप इसे 12 बजे तक भी मना सकते हैं। एकदम कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम वर्तमान पंचांगकारों को या जो ऑनलाइन पंचांग उपलब्ध है जिनको बहुत लोग देख रहे हैं, उन पंचांगों को भी अगर हम आधार मानें और दिन में 3:14 पर भी अगर सूर्य की संक्रांति मान लें, तब भी इस हिसाब से भी दिन में 7:15 तक पुण्यकाल 15 तारीख को ही होगा। अगर इसको भी हम आधार मान लें तो पुण्यकाल 15 तारीख को 7:15 तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त से। तो इसलिए हर स्थिति में मकर संक्रांति का पुण्यकाल जो होगा वो 15 जनवरी को ही होगा। इसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, पंडित जी ने हमारे दर्शकों की उस कंफ्यूजन को कि मकर संक्रांति कब है या कब मनानी चाहिए, इसको लॉजिकली दूर कर दिया है। अब अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति का महत्व क्या है, क्यों इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, क्या है इसके पीछे का रहस्य, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, ऐसा है बेटा, सूर्य के 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। उत्तरायण देवताओं का होता है, देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। एक तरह से उत्तरायण का मतलब कि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उत्तरायण होता है, और ये मिथुन राशि में रहते तक उत्तरायण होता है। ये 6 राशियों में जब तक सूर्य गोचर करता है तब तक सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण में तो मरना भी शुभ होता है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर इसलिए इंतजार कर रहे थे कि मैं अपने शरीर का त्याग उत्तरायण के सूर्य में करूंगा। और जब उत्तरायण का सूर्य हुआ 14 जनवरी को, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। अब सोचो, बाणों की सैया पर कितना कष्ट पाते हुए वो पड़े थे, लेकिन उन्होंने उत्तरायण सूर्य का इंतजार किया था। तो उत्तरायण देवताओं का दिन है, और मकर संक्रांति के दिन से 14 जनवरी, जो प्रायः हर साल 14 जनवरी को ही सूर्य की मकर राशि में संक्रांति होती है, 4 साल के बाद 15 तारीख को हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्तरायण सूर्य के होते ही सारे कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले जब धनु राशि में सूर्य रहता है, बृहस्पति के राशि में जब सूर्य रहता है तो उसको खर मास कहते हैं। खर मास माने जो सभी शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। ऐसे में 15 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक विवाह, शादी, जनेऊ, मुंडन, क्षौर कर्म, चूड़ा संस्कार, ये सब बंद हो जाते हैं। लेकिन 14 जनवरी आते ही सारे संस्कारों पर से प्रतिबंध समाप्त हो जाता है, सारे शुभ संस्कार शुरू हो जाते हैं।
और ये उत्तरायण में जब तक सूर्य रहता है तब तक सारे संस्कार निर्विघ्न रूप से चलते रहते हैं। बस इसमें बृहस्पति अस्त न हो, शुक्र अस्त न हो, उसी समय रोक लगती है, बाकी कोई रोग की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसे में मकर संक्रांति के दिन देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है, या ये कह लीजिए कि मिथुन राशि तक रहता है। सूर्य का कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक का काल दक्षिणायन माना जाता है। यह काल देवताओं की रात्रि का काल माना जाता है। सूर्य का मकर संक्रांति से मिथुन संक्रांति तक का समय उत्तरायण कहा जाता है, जिसे देवताओं का दिन माना जाता है। उत्तरायण काल को ही साधनाओं का सिद्धिकाल और पुण्यकाल माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य का रथ उत्तर की ओर मुड़ जाता है, यानी सूर्य का मुख हमारी ओर पृथ्वी की तरफ हो जाता है, जो शुभ होता है। मकर संक्रांति से विवाह, चूड़ाकर्म, सगाई, सारे कार्य, मांगलिक कार्य, देव प्रतिष्ठा, अनुष्ठान जैसे धार्मिक कार्य के साथ साथ गृह प्रवेश, गृह निर्माण, गृहारंभ जैसे शुभ कार्यों का समय प्रारंभ हो जाता है। ये उत्तरायण सूर्य की विशेषता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मकरगत सूर्य के विषय में कहा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पर संक्रमण करता है, उस समय तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग का मतलब केवल मनुष्य नहीं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देव, ऋषि, मुनि, पुण्यात्मा, सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में आकर के और स्नान करते हैं। छद्म भेष में देवता भी आकर के पवित्र त्रिवेणी में गोते लगाते हैं। महाभारत में इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने पर भी भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग कर मृत्यु लोक से प्रस्थान करने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। ये बात मैंने पहले ही आपको बताई। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण रहने पर, देह त्याग करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकारमय होती है और इसे अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए, अच्छी सेहत और अपने कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक और फलदायक होते हैं। जैसे तिल के जल से पितरों को तर्पण करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन करना, जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहुति देना, तिल का उपटन लगाना, ये सब मकर संक्रांति के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला और पाप ताप का नाशक होता है। मकर संक्रांति पर तिल, ऊनी कपड़े, गुड़ के व्यंजन, कंबल और काले तिल दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर गंगा जी अगर आप नहीं जा सकते हैं तो पानी में ही गंगा जल डाल करके हर हर गंगे कहते हुए आपको स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करने से निरोगी काया प्राप्त होती है। तिल का उपटन लगाने से शरीर की चमक बढ़ती है। तिल युक्त जल से स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तिल से हवन करने से परिवार की सुख संपन्नता में वृद्धि होती है। तिल से बना भोजन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरीर को शक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति के महा उपायों की, यानी कैसी रहेगी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, मैरिड लाइफ, नौकरी, ये सब बात करेंगे। लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक नियमित कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से।
पंडित जी प्रणाम। हाँ, मेरा सदा नाम राजकुमार जी। है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1982 शाम के 6:10 जी। पंडित जी, मैं अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी और क्या क्या सेल करूँ मैं ऑनलाइन के लिए? और एक मेरी पत्नी टीचिंग जॉब कर रही है प्राइवेट सेक्टर में, क्या उनकी सरकारी जॉब लग जाएगी? उनकी डेट ऑफ बर्थ 23 मार्च 1990 रात के 2 बजे है। और तीसरा प्रश्न है, मेरी बेटी का जन्म है 6 फरवरी 2015 शाम के 6:17। मैं अपनी बेटी को किस क्षेत्र में पढ़ाई कराऊं ताकि उसका भविष्य अच्छा बन सके? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आप अपने कार्य का शुभारंभ करिए और इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनसे कुछ परामर्श ले लीजिए। मेरा कहना है कि इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी और आप सफल होंगे। इससे आपकी आजीविका ठीक ढंग से चल पाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस काम का जो विशेषज्ञ हो, जिसको इस काम में महारत हासिल हो, जो इस काम का एक्सपर्ट हो, ऐसे किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको जरूर प्राप्त करना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने अपने पत्नी के नौकरी के लिए कहा है, तो मैं बताना चाहूँगा मंगल और शनि का चतुर्थ दशम इत्साल है। आपके पत्नी के सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल न के बराबर है। अब हो जाए तो ये प्रभु की कृपा, लेकिन आपके प्रश्न के हिसाब से सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा प्रश्न आपका है आपके पुत्री के कि वो क्या करे, तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा पंचम से दसम भाव में शुक्र बैठा हुआ है। आप अपने बेटी को फैशन डिजाइनर का कोर्स करवाइए, निफ्ट का कोर्स करवाइए, या टेक्सटाइल या फैशन से रिलेटेड जो भी काम हो, ग्लैमर की दुनिया से रिलेटेड जो भी काम हो, उसकी पढ़ाई अगर उसे आप कराएंगे, मीडिया और जर्नलिज्म की भी पढ़ाई अगर कराएंगे, तो उसको कामयाबी मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ आगे की चर्चा जारी करें। इससे पहले दिल्ली से एक और कालचक्र के नियमित कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील जी। सुनील जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरुजी राम राम जी। राम राम। मैं दिल्ली से सुनील बोल रहा हूँ गुरुजी। जी जी, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, मैंने अपने ना छोटे बेटे के लिए पूछना है गुरुजी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1997 12:35 पे। 19 की रात है और 20 की सुबह है जी, दिल्ली में। जी 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 जी। वो गुरुजी इस टाइम विदेश में है पिछले 7 साल से, और अब साल में उसकी शादी है इस्माइली अरोड़ा के नाम से जी, लड़की से। तो वो मतलब वहाँ पे खुश है कि नहीं खुश, और उसकी जिंदगी विदेश में रहेगी या हिंदुस्तान में रहेगी गुरुजी, हम बड़े असमंजस में हैं जी। और मैं आपका प्रोग्राम पिछले कोई 15-18 साल से लगातार देखता हूँ जी, और आपसे पर्सनली भी 2 बार बच्चों के लिए मुलाकात करने आया था जी। और आपके आदेशानुसार जो है मतलब अपना काम हमने किए, भजन कीर्तन जो भी आपने हमारे को कहा। तो अब बड़े मतलब इसमें दिक्कत में है कि बच्चा पता नहीं वहाँ पे खुश है कि नहीं खुश गुरुजी, और उसे कहाँ रहना चाहिए, हिंदुस्तान में या विदेश में गुरुजी, प्लीज। देखिए, ऐसा है मेरी समझ से, बच्चा न वहाँ पे खुश है न वहाँ पे दुखी है, सामान्य अवस्था में है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्ययुक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वित स्यात्। प्रश्नकाल में चंद्रमा चर राशि में है, लेकिन प्रश्न लग्न का स्वामी जो है सूर्य, वो मतलब कि सुनील जी द्विस्वभाव राशि में है। इसलिए अभी उसका विदेश में रहना उचित है। अभी उसका विदेश में रहना उचित है, विवाह के बाद भी विदेश में रहना उचित है। और स्वदेश अगर आने का भी योग बनेगा तो अभी नहीं बनेगा, अभी से कम 6-7 सालों के बाद ही बनेगा। वैसे अगर ज़बरदस्ती आना ही चाहे तो आ सकता है, लेकिन उसका करियर यहाँ वहाँ की अपेक्षा अच्छा नहीं होगा। इसलिए अभी उसको बाहर रहना चाहिए। जहाँ तक सुखी है कि नहीं सुखी है, इस विषय के लिए तो मैं आपसे इतना ही बात कर सकता हूँ कि वो दुखी नहीं है। अब सुख की परिभाषा तो ये है कि बहुत कुछ होने के बाद भी महत्वाकांक्षा लोगों की इतनी होती है कि जब तक सारी मनोकामना नहीं पूरी होती तब तक लोग अपने को सुखी नहीं महसूस करते हैं। ये बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे धरती पर सुनील भैया, जो अब ये कह दें कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। बहुत कम, उंगली पर गिनने के लिए कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे भगवान, अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। ये कहने वाला आपको उंगली पर भी नहीं मिलने वाला है।
क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि माया ने अपना मतलब कि प्रभाव व्यक्ति के ऊपर डाल रखा है। हर आदमी जहां है उससे आगे जाना चाहता है, हर आदमी जहां है उससे आगे जाना चाहता है। लोकेशणा, वित्तेषणा, शिश्रेष्णा ने तीनों ने आदमी को अपना गुलाम बना लिया है। और विदेश की संस्कृति में तो वहाँ न राम की चर्चा है, न कृष्ण की चर्चा है, न लोक की चर्चा है, न परलोक की चर्चा है। वहाँ तो बस एक ही चर्चा है, डॉलर और यूरो की। तो वहाँ का जीवन और वहाँ का दृष्टिकोण, भारत का जीवन, भारत का दृष्टिकोण, दोनों में बहुत अंतर है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सुख को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है और शायद दुखी नहीं है, ये भी सुख की एक परिभाषा है आज के समय में। तो चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति के महा उपायों की। और सबसे पहले नंबर आता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर हो मां लक्ष्मी का वास, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, तो इसके लिए मकर संक्रांति पर कौन से खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी आप जिस माया की बात कर रहे थे, अब उसी माया से शुरुआत कीजिए। देखो, ऐसा है, मकर संक्रांति जो है इधर तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने काशी प्रयाग के मध्य की बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरा जीवन व्यतीत हुआ है। वहाँ सबसे बड़ा पर्व है ये। दिवाली से भी बड़ा पर्व है, दिवाली से भी बड़ा पर्व है, होली से भी बड़ा पर्व है, रक्षाबंधन से भी बड़ा पर्व है, और भारत के जितने पर्व हैं सबसे बड़ा पर्व है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? 15 दिन 20 दिन पहले से लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। खेत में से गन्ना काटते हैं, उसको ले आकर के गुड़ बनाते हैं, फिर गुड़ के तिल की मिठाइयाँ, गुड़ से लड्डू और गुड़ से मतलब कि और मिठाइयाँ तैयार करने के कार्य में लोग दिन रात अपने को झोंक देते हैं। और उसके बाद जब वो बन के तैयार होता है तो सब लोग मतलब कि गट्ठर बना बना करके अपने बेटियों के यहाँ, अपने बहन के यहाँ, अपने बुआ के यहाँ लेकर के तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। उसके साथ जो यहाँ पोहा कहते हैं, हम लोगों को यहाँ उसको चिवड़ा कहते हैं, हाँ, और जो लाई, और उसके बाद में मतलब कि और तिल की मिठाइयाँ, ये सब सारी वस्तु लड़की के लिए, बुआ के लिए, बहन के लिए, नए कपड़े, ठीक है, ये सब लेकर के लोग मकर संक्रांति पर देने जाते हैं, मकर संक्रांति पर दान करने जाते हैं। तो ये पर्व चूँकि 15 दिन पहले से शुरू हो जाता है, और जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं बन पाती है मकर संक्रांति के पहले जाने पर, वो लोग मकर संक्रांति के 1-2 दिन बाद तक ले जाकर के वो चीज़ पहुंचाते हैं। तो ये बहुत बड़ा त्यौहार हो जाता है, खास करके काशी प्रयाग, भदोही, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, इन जनपदों में तो ये त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है। इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं आज भी। और 15 दिन पहले से ये इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर घर में इसकी आप चर्चा सुनेंगे। और आज के दिन गरीब हो या अमीर, सब लोग नहाएंगे सुबह मकर संक्रांति पर, और नए कपड़े जरूर पहनेंगे। और त्योहारों पर मैंने नया कपड़ा पहनते नहीं देखा है, लेकिन मकर संक्रांति पर सब नए कपड़े पहनते हैं। जिनके यहाँ बड़े नहीं पहन पाते हैं, वो अपने घर के छोटे बच्चों के लिए तो नया कपड़ा खरीद के जरूर लाते हैं। छोटे बच्चे नया कपड़ा जरूर खाते हैं, वो पहनते हैं। और सुबह सुबह सभी स्नान करेंगे, सुबह सुबह स्नान करेंगे, एकदम सूर्योदय के समय स्नान करेंगे। उस समय अलाव पहले से जलाकर रखा रहता है। हाँ, नहा करके बच्चा जब ठिठुरते हुए आता है तो पहले उसके मुंह में एक दाना डाल दिया जाता है, तब उसको अग्नि के सामने बैठाया जाता है। बिना अन्न का दाना डाले अग्नि के सामने नहीं बैठाया जाता है। तो ये सब है, 15 दिन पहले से बनाया जाता है। बड़ा उत्सव का त्यौहार है और सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आज हम अगर अपने बच्चों को मकर संक्रांति बताएं तो कैसे बताएं? क्योंकि हम अगर लोहड़ी उन्हें समझाते हैं तो हमें उन्हें समझाते हैं कि अग्नि जलती है, उसमें आप तिल डालते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति को कैसे समझाएं? मकर संक्रांति के बारे में इतना ही समझाना है कि भैया आज से देवताओं का दिन शुरू हो रहा है। आज से देवताओं का दिन शुरू हो रहा है और आज से सारे शुभ कार्य, मंगल कार्य करने में प्रकृति सहायक होगी। आज से जितने हम शुभ कार्य करेंगे उसमें हमको मंगल ही मंगल होगा। ठीक है, ये बड़ा अपने आप में पर्व है और ये एक मतलब कि प्रकृति की घटना है जिसको मनुष्य चाह करके भी नहीं बदल सकता है। इसलिए अपने आप में बहुत पुण्य का समय है।
इसमें तमाम प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। और मकर संक्रांति पर जो लोग अपने बहन के लड़के को या अपने कुलपूज्य पुरोहित को या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को ऊनी वस्त्र, तिल के भोजन, उड़द चावल के साथ और दक्षिणा दान करते हैं, वो लोग अपने लिए स्वर्ग में सीट रिजर्व कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा दान है। इस अवसर पर किया हुआ दान अमोघ हो जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर सब लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार स्नान करके दान करते हैं, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। और चाहिए भी कि अगर रोज आप दान नहीं कर सकते हैं, मकर संक्रांति पर ही आप कुछ मत करिए। अगर आपके बहन का कोई बच्चा है, आपके बेटी का कोई बच्चा है, तो उसको नए कपड़े, उसके लिए मिठाइयाँ, उसके लिए तिल की मिठाइयाँ, उसके लिए खाने के लिए मतलब कि पोहा वगैरह, ये सब चीज़ें मतलब कि अगर आप दें तो निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। ठंड का प्रभाव भी कम होता है क्या? ठंड का प्रभाव तो रहता ही है, ठंड का प्रभाव ऐसा नहीं है, लेकिन तिल की मिठाइयों का ये जोर होता है कि वो ठंड के प्रभाव को कम करती हैं। जी। तो मकर संक्रांति के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। वैसे स्नान तो हर समय उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके करना चाहिए। तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। पीतल के अगर सिक्के मिल जाएं, आजकल तो मिलेगा नहीं, तो ये 10 का जो सिक्का है, यही 7 सिक्का लेकर रेशमी कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। सफ़ेद चंदन में शहद मिला करके आप अपने माथे पर तिलक कर सकते हैं। मंदिर में केला, मिश्री और हल्दी का दान कर सकते हैं। अपार धन लाभ होगा और बाधा भी दूर होगी। मकान बन जाए और संपत्ति का पूरा सुख मिले, इसके लिए मकर संक्रांति पर मक्का और गेहूं मिश्रित आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलानी चाहिए। देखिए, गौ सेवा से बढ़कर के तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि गाय के नथुने में कौन होता है, गाय की सींग में कौन होता है, गाय की पूंछ में कौन होता है, गाय के खुर में कौन होता है। कई बार कार्यक्रम में कालचक्र में हमने आपसे चर्चा की है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि गौ माता साक्षात धरती पर ये 33 कोटि देवताओं का स्वरूप हैं। इनकी जिस विधि से भी पूजा हो जाए, इनकी जिस विधि से भी उपासना हो जाए, इनकी जिस विधि से भी सेवा हो जाए, वो कल्याणकारी ही होगी। और जिन लोगों के मन में गाय के सेवा के प्रति अनुराग है, देखिए ना, आज जैसे ब्राह्मण चाहिए वैसे अमूमन ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं। जैसी पवित्र नदियाँ चाहिए वैसी पवित्र नदियाँ नहीं मिल रही हैं, पॉल्यूशन हुआ है। जैसा पवित्र वातावरण चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कम से कम गाय एक ऐसी पुण्य सलीला है जो हम जैसे चाहते हैं वैसे आज भी मिल रही है। अगर आप देसी गाय की सेवा करेंगे, भारत के प्रजाति की, भारत के नस्ल की गायों की यदि आप सेवा करेंगे, तो उसकी एक गाय की सेवा से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज के दिन जो लोग वृंदावन में जाकर के, मथुरा में जाकर के, गोकुल में जाकर के गौशाला में चारा दान करेंगे, गायों को गुड़ खिलाएंगे, वो लोग अपने अगले जन्म के लिए पुण्यों का खजाना एकत्रित कर लेंगे। गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा है और सबको करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो जितना है उसी सामर्थ्य के अनुसार आपको गौ सेवा के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। और गाय के प्रति अपना हर समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। क्या आप भी नौकरी की तलाश में हैं, या आप अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं हैं, या फिर आप नौकरी बदलना चाहते हैं? इन सभी मुश्किलों से पार पाने के लिए मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करें,
आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिले तो मकर संक्रांति पर सुबह पूरब दिशा की ओर मुंह करके आपको स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को 3 बार में जल देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार बोलना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का भी आपको यथासंभव जप करना चाहिए। साबुत मूंग, तिल, नमक और गेहूं, इन सब वस्तुओं का किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। प्रसाद में तिल के लड्डू और खिचड़ी का भी दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के अलावा हर रविवार को ये काम करेंगे तो सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होगी। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ अगर आप नित्य करें तो क्या आपके घर में कभी दरिद्रता या आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है? जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। आप मेरी बात कहीं नोट कर लीजिए। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप अपने घर से निकल रहे हैं, कोई विशेष कार्य है, कोई विशेष प्रयोजन है जिसके लिए अब आप यात्रा करने वाले हैं, तो आप ये गीता का श्लोक रट लीजिए और आप बोलिए, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ये आप श्लोक याद कर लीजिए और अपने घर से निकलते समय हाथ जोड़ करके एक रथ पर आगे भगवान कृष्ण को बैठा हुआ, पीछे अर्जुन को बैठा हुआ मन में कल्पना करते हुए और इस मंत्र को बोल करके आप प्रस्थान कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, विजय श्री आपके साथ होगी और असंभव से असंभव कार्य भी यदि उस कार्य को होने में अधर्म नहीं होगा तो वो कार्य आपका अवश्य पूरा होगा, और अगर नहीं पूरा होना होगा तो ये मंत्र ही आपको याद नहीं आएगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ये मंत्र पढ़ते हुए जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं या व्यवसाय के क्षेत्र में हैं या नौकरी करते हैं, पहले दिन कार्य के शुभारंभ में यदि इस मंत्र को 1-2 बार अपने मन में कर लें और भगवान श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप भगवान कृष्ण को रथ पर आसीन देखें, अर्जुन को रथ पर पीछे बैठा हुआ देखें, ऐसा मन में कल्पना करते हुए अपने कार्य का शुभारंभ करें तो सफलता उनके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर संक्रांति से पहले ही आज हम आपको मकर संक्रांति के वो 7 महा उपाय बता रहे हैं जो आपके जीवन को धन, दौलत, शोहरत और खुशियों से भर देंगे। तो अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी सेहत की। जिन लोगों को हमेशा आंख, पेट और सिर दर्द सताता है, बीमारियां एक के बाद एक लगी ही रहती हैं, ऐसे लोगों को मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। जानते हैं, सूर्य आंख, हृदय, पेट के रोग, सिर दर्द की समस्या देता है। घर की दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में मकर संक्रांति के दिन वास्तु पूजन कराना चाहिए। गौमाता के सींग धोकर उसे जल को पानी में मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान भी कर लेना चाहिए। कांसे के बर्तन में इत्र, कुमकुम, गुलाब, गुड़ और जल मिलाकर के सूर्य को अर्घ देना चाहिए, लेकिन तांबे के बर्तन में गुड़ नहीं मिलाना चाहिए। एक दीपक भगवान विष्णु और एक दीपक मां दुर्गा के सामने जलाना चाहिए। पीतल के कलश में बेसन के लड्डू, हल्दी की गांठ और चने की दाल डालकर किसी वेदपाठी को दान करना चाहिए। शाम को भी गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। देखिए, बड़ा पावन दिन है। एक चौपाई जो मानस की मैंने आपको बताया था कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। ये ऐसा नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल मतलब कि मनुष्यों के आने स्नान करने, अरे भरत जी जैसा महाभागवत, आप समझ रहे हैं,
भरत जी अगर न होते तो शायद रामायण अधूरी हो जाती। भरत जी का चरित्र जो है उसकी तुलना कहीं नहीं है। और भरत जी ने भी तीर्थराज प्रयाग से क्या मांगा है? धर्म न रथ न काम रुचि पद न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अरे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। हे तीर्थराज प्रयाग, मेरा जितनी बार जन्म हो मेरी रति राम के चरणों में रहे, मेरा चिंतन राम के चरणों का रहे, और उतने जन्मों में मुझे राम की सेवा करने का अवसर मिले, यही वरदान चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। सोचिए, लोग किस चीज के लिए नहीं मरते हैं? धर्म करने के लिए मरते हैं, अर्थ माने पैसे के लिए मरते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए मरते हैं, और अंत में अच्छे अच्छे महाभागवत मोक्ष की प्राप्ति के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन सोचिए, एक भक्त ऐसे हैं राम जी के, भरत जी, जो कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। कितनी उच्च स्थिति है, सोच कर देखिए। तो तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर गत रवि जब होई और तीर्थ पति आओ सब कोई। जब सब लोग तीर्थराज में माघ में मकरगत सूर्य होने पर आते हैं और त्रिवेणी संगम में गोता लगाते हैं, त्रिवेणी संगम का दर्शन करते हैं, तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और शुभ कर्मों का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है, सब प्रकार से मंगल और कल्याण होता है। आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। मिथिला में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, उनको बहुत दिनों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और जब संतान की प्राप्ति उनको बहुत दिनों तक नहीं हुई तो माघ में आकर के कल्पवास किए, वृद्धावस्था में कल्पवास किए। कल्पवास के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, और वो जो पिता थे उस पुत्र के, वो पंडिताई करके लोगों के यहाँ पूजा पाठ करा के अपनी आजीविका चलाते थे। पुत्र पैदा हुआ और पुत्र के पैदा होने के 2-3 साल के बाद ही पिताजी का देहांत हो गया, वो शरीर त्याग कर तिरोधान कर गए। माता ने किसी तरह से पालन पोषण किया। जब बच्चों के साथ खेलने जाते थे तो बच्चे कहते थे रक्षाबंधन है, मैं राखी बंधवाऊंगा, मेरी बहन आएगी, मैं राखी बंधवाऊंगा। तो वो अपने माँ के पास आकर उनका नाम, चूंकि प्रयाग के माघ मेला से उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उनका नाम प्रयाग रख दिया गया, प्रयाग दास। तो वो अपनी माँ से कहते थे, माँ मेरी बहन कब आएगी, मेरी बहन मुझे राखी कब बांधेगी? तो माँ कहती थी, अरे बेटा तुम्हारी बहन ना अयोध्या में है, उसका नाम क्या है? जानकी नाम है। तो मेरे जीजा का क्या नाम है? तो राम नाम है तुम्हारे जीजा का। तुम्हारी बहन बहुत बिजी रहती है ना, इसलिए नहीं आ रही है, आएगी। ऐसे उनकी माँ ने 2-3 साल उनको बहकाया कि तुम्हारी बहन तो अयोध्या में रहती है, वहाँ का राम राजा हैं, उनकी पत्नी है, वो आएगी, समय निकाल के आएगी, तुम्हें राखी बांधेगी। 2-3 साल के बाद एक दिन, मतलब कि जो है, सब गांव वाले जा रहे थे अयोध्या। तो ये जब सुने कि गांव वाले अयोध्या जा रहे हैं, मुझे भी दीदी से मिलने जाना है, मुझे भी दीदी से मिलने जाना है, तो माँ ने क्या किया कि मतलब कि ढूढ़ी एक मिठाई होती है जो आटा और गुड़ डाल करके बनाई जाती है, वो 4-5 बना करके और एक कपड़े में बांध करके इनको दे दिया, कहा ले जाना, अपनी बहन को दे देना। अब ये लेके चल दिए। अब सब धीरे धीरे चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहन के यहाँ कब पहुंचूंगा। तो ये दौड़ के भागते हुए आगे आगे जा रहे हैं, लोगों से पूछ के जा रहे हैं। अयोध्या में पहुंच गए तो अच्छा राम जी का घर कौन है, तो सब लोग बता देते, अच्छा हाँ ठीक है। तो राम जी कहाँ रहते हैं? राम जी यहाँ रहते हैं। तो कनक भवन सरकार मंदिर लोगों ने बता दिया कि राम जी यहाँ रहते हैं।
अरे ये राम जी थोड़ी है, तो मूर्ति है। मेरी बहन जानकी के पति राम जी कहाँ रहते हैं? तो लोग कह रही यहीं रहते हैं। कुछ लोग उसको बालक समझ करके कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे भटकते हुए वहीं कनक भवन सरकार मंदिर के सामने रात में अंत में वो सो गए। और रात में कैसे वो कनक भवन सरकार में, जहां मंदिर में भगवान का शयन लगता है, उस शयन में सोए हुए सुबह वो पुजारियों को मिले और एकदम नूतन राजकुमार के वेश में। तब से उनका नाम प्रयागदास मामा हो गया। अयोध्या के सब लोग उनको मामा जी के नाम से जानते थे। वो छोटे ही थे। राम जी और जानकी जी का दर्शन भी उनको हुआ और उन्होंने जाके अपनी माँ को जब ये शुभ समाचार बताया तो उनकी माँ ने इतना शुभ समाचार सुन करके उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद ये आकर के पूरे जीवन अयोध्या में रहे। और इनको इस बात का बहुत मलाल रहता था कि ये राम जी ना मेरी बहन को लेकर के जंगल जंगल घूमता है और पैरों में मेरी बहन के चप्पल जूते नहीं हैं। ये पैसा कभी नहीं छूते थे, लेकिन बहन के चप्पल जूते के लिए इन्होंने लोगों से दक्षिणा लेना शुरू कर दिया और विपुल दक्षिणा इनको मिली। उससे 3 जोड़ी जूती बनवाई, एक राम के लिए, एक लक्ष्मण के लिए, एक सीता माँ के लिए, और 3 पलंग बनवाए, 3 गद्दे बनवाए और उसको अपने सर पे रख करके और जूते भी सर पे रख करके चित्रकूट आए और चित्रकूट आकर के सब पलंग बिछा करके अपने जाके छिप गए कि यहाँ आएंगे राम, अब मुझे देखेंगे तो शर्मा जाएंगे, एक साले के सामने तो आएंगे। आए, राम भी आए, जानकी जी भी आई, लक्ष्मण जी भी। पहले जाके जानकी जी को जूती पहनाना शुरू किए। बोली नहीं भैया, पहले राम जी को। तो पहले राम जी को पहनाए, फिर जानकी जी को, फिर लक्ष्मण जी को। बोले आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे, मैं सेवा करूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोग जहाँ जहाँ चलेंगे। तो उनको बहुत समझा बुझा करके राम जी ने फिर से मतलब कि जो है अयोध्या भेज दिया और वो अयोध्या में ही रहे। कभी कोई जप तप नहीं करते थे। उनको अगर कोई कहता था करे प्रयागदास कुछ भजन कर लो, तो कहते थे नीम के नीचे पलंग, पलंग के नीचे करवा, और मैं क्यों भजन करूं, मैं तो राम जी का सरवा, मैं तो राम जी का साला हूं, मैं क्यों भजन करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों की भक्ति अलग अलग तरह से होती है और भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी मनोहर कहानी के साथ अब हम जानेंगे कि आखिर कौन से उपाय मकर संक्रांति पर आपको पितृदोष से मुक्ति दिला पाएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, किसी की कुंडली में अगर पितरदोष है, अच्छा पितरदोष ज्योतिष से ही जाना जा सकता है। पितरदोष जैसे ज्योतिष से जाना जा सकता है कि अगर आपकी कुंडली के प्रश्नकाल में 8वें 12वें भाव में बृहस्पति हो तो पितरदोष होता है। दूसरा उपाय यह है कि तिथि बार नक्षत्रम लग्नम प्रहर मेवच अष्टभिस्तु हरित भागम से सांख्य फल मादिशेत हयाग्नव देवता बाधा पैतृवै नेत्रदंशु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। इसको सुयोग्य ज्योतिषी बता सकता है कि किसके कुल में पितरदोष है, किसके नहीं। आजकल तो फैशन बन गया है पितरदोष बताने का। काल सर्प दोष जो होता ही नहीं है उसको बताने का, पितरदोष जो बहुत कम होता है उसको बताने का फैशन बन गया है। जिसको कुछ नहीं आता वो 3 बात जरूर बोलेगा, आपके ऊपर तो काल सर्प दोष है और पितर दोष है और आपके ऊपर कुछ किया कराया है। ये 3 बात बोल दिया तो ज्योतिषी हो गया। क्या जरूरत है ज्योतिष के ग्रंथों को पढ़ने की, इतना माथामारी करने की। 3 बात में तो बात बन जाएगी। तो भैया संगम, पुष्कर, कुरुक्षेत्र या गंगा नदी के घाट पर जाकर के स्नान करिए। घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। पितर दोष से मुक्ति के लिए मकर संक्रांति पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करिए। पितरों को तर्पण कीजिए। जल में कमल के फूल और कुसा डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। ब्राह्मण को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर खीर पूरी खिला सकते हैं। दही बड़े सफ़ेद रसगुल्ले कौए को खिला सकते हैं। 9 बादाम के साथ एक नारियल किसी धर्मस्थान में दान कर सकते हैं। 21 दिन तक लगातार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप पितर सूक्त का भी पाठ नित्य कर लें तब भी आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर आपकी मैरिड लाइफ की, यानी कि मैरिड लाइफ आपकी सुखद चले इसके लिए क्या कुछ उपाय आप मकर संक्रांति पर कर सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखो, मकर संक्रांति पर वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अगर पति पत्नी दोनों प्रातःकाल स्नान करके एक साथ किसी पुण्य सलीला नदी में और सूर्य को अर्घ दें और दोनों एक साथ चावल
उड़द के दाल, तिल की मिठाइयाँ, सुंदर कपड़े, ऊनी कंबल, ये सब चीज अगर किसी जरूरतमंद को दान करें तो ऐसे लोगों के जीवन में चार चांद प्रभु कैसे नहीं लगा देंगे। कैसे ऐसे लोगों के जीवन में अभाव रह जाएगा, कैसे ऐसे लोगों के जीवन में कोई दुख रह जाएगा, कैसे कोई बीमारी रह जाएगी, कैसे इनके घर में शोक और संताप आएगा। जहां पति पत्नी दोनों लक्ष्मी नारायण की तरह गंगा स्नान करके और पवित्र हृदय पवित्र मन से सूर्य को अर्घ दे करके कुछ मंत्र गायत्री के बोल करके और दान पुण्य करेंगे प्रसन्न मुद्रा में दोनों आपस में, वहां उनके परिवार में कभी दुख हो ही नहीं सकता। देखो ना, जेल में कैदी बहुत रहते हैं, लेकिन जेल में जेलर भी रहता है, तो क्या वो कैदी होता है? जेल में डॉक्टर भी होता है, क्या वो कैदी होता है? नहीं। उसी तरह से इस माया रूपी संसार में आप रहते हुए भी मुक्त रहेंगे, आप माया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। और अगर मकर संक्रांति पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ली जाए, अरे तब क्या पूछना है, तब तो एकदम जय जय मामला है। और आपके जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं वो सब होगा भगवान श्री सत्यनारायण के प्रभाव से। जय मां विंध्यवासिनी। आप पर शनि की ढैया और 7.5 चल रही है, तो इस मकर संक्रांति आप कौन से उपाय करके शनिदेव की दशा और दिशा को बदल सकते हैं और शुभ फल पा सकते हैं? क्या है वो अचूक उपाय? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मकर संक्रांति उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी जन्म कुंडली में शनि या सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 या शनि की ढैया, जैसे कुंभ, मीन और मेष राशि, सिंह और धनु राशि के जो जातक हैं, उनके लिए ये मकर संक्रांति वरदान बन करके आई है। क्यों? अगर आप प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके और आप गायत्री मंत्र का थोड़ा जप कर लीजिए और इसके बाद दान पुण्य अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करिए। दान में क्या करिएगा? एक कंबल जरूर करिएगा, चावल जरूर करिएगा, काली उड़द की दाल जरूर करिएगा, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ जरूर दान करिएगा और हो सके तो कुछ गर्म कपड़े और भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही, अधिकस्य अधिकम फलम। और खिचड़ी बनवाइए घर में। आज खिचड़ी में उड़द के दाल की खिचड़ी बनवाइए, उसमें चाहे आप गोभी टमाटर भी डाल लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और खूब बढ़िया खिचड़ी में मतलब कि घी वगैरह डाल के पहले प्रभु को प्रसाद अर्पित करके उसके बाद में थोड़ा सा गौ माता के लिए निकाल करके उसके बाद फिर उसको भोग प्रसाद के रूप में लीजिए। और यदि संभव हो, आपके बहन का बेटा आपके घर आ सकता है या आपके बेटी का बेटा आपके घर आ सकता है, तो पहले उसे खिचड़ी निवेदित करके उसके बाद अगर आप ग्रहण करें तो वो खिचड़ी आपके लिए खिचड़ी नहीं रह जाएगी, अमृत हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। क्योंकि आपके कुल पूज्य ने पहले उसे ग्रहण कर लिया। बहन का बेटा जो होता है, अगर उसको सचमुच में आप मान सम्मान दें और सचमुच में अगर उसका आप आदर करें तो आप विश्वास करिए 9 ग्रह जितने आपके नाराज होकर बैठे हैं सब के सब अपने आप शांत हो जाएंगे। घी का दान करने से जीवन में सुख संपदा मिलती है। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होता है। और सूर्य की प्रसन्नता के लिए तो स्नान करके अर्घ दे करके गायत्री करना ही बहुत बड़ी बात है। जो लोग इसे करेंगे वो सफल होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब जल्दी से हमारे दर्शकों को मकर संक्रांति की सही और सटीक पूजा विधि बताइए। कुछ नहीं, मकर संक्रांति के दिन 15 तारीख को 15 जनवरी को सुबह उठ जाइए सूर्योदय के समय और शुभ मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में, गंगा, जमुना, सरयू, नर्मदा, ताप्ती, किसी नदी में स्नान कर लीजिए। और स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते रहिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम अस्मिन् सन्निधम कुरु।
ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गुतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु। भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करिएगा हृदय में, नहीं तो सारी गंगा नहाना निकल जाएगा, पवित्रता नहीं आएगी। जब तक भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान नहीं होता है तब तक बाहर भले पवित्रता हो जाए, अंदर पवित्रता नहीं होती। इसलिए पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु का, राम का, कृष्ण का जो लोग हृदय में ध्यान करते हैं वो लोग किसी भी अवस्था में पवित्र हो जाते हैं। यही इस मंत्र का आशय है। साफ कपड़े पहने, पूजा के लिए तांबे का लोटा लें और उसमें साफ पानी भरें, जल में फूल तिल रोली मिला करके सूर्य को अर्घ्य दें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलें। सूर्य देव को तिल और खिचड़ी अर्पित करें। सूर्य चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं, जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें सूर्य के वैदिक मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ओमाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। जो लड़के यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीपीसीएस का या किसी प्रादेशिक परीक्षा को दे रहे हैं, अगर वो 108 बार नित्य प्रातःकाल सूर्योदय के समय इस मंत्र का जप करना शुरू करें तो सफलता उनके कदमों में होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ऐसा कोई महादान या ऐसा कोई उपाय या कोई मंत्र जो हर किसी राशि को लाभान्वित करेगा मकर संक्रांति के दिन? दान में तो तिल की मिठाइयाँ। अच्छा, आपके पास कुछ न हो, तिल की मिठाइयाँ, ठीक है। और मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम सीतारामाय नमः, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, सांब सदाशिव। किसी भी देवता को मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। जैसे पोखरी और गंगा जी में एक ही तरह चंद्रमा का परछाई दिखाई देती है, उसी तरह से सारे देवी देवताओं में एक ही तत्व है। तत्व में अंतर नहीं है, केवल रूप और उपकरण बदला हुआ है। एक ही ईश्वर, एक ही श्री हरि सारे रूपों में विराजमान है। तो जो आपको प्रिय लगे वो नाम आप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। राहु दोष से पीड़ित लोग मकर संक्रांति पर ऐसे कौन से उपाय करें जिसे राहु इनको अशुभ नहीं बल्कि शुभ फल दे? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मकर संक्रांति पर राहु दोष की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करने के बाद जल में दूध, दूर्वा और काले तिल मिला करके भगवान सूर्य को पीतल के लोटे से अर्घ दें। सूर्य मंदिर अगर आपके नज़दीक है, वैसे सूर्य मंदिर बहुत कम है, तो अनार और उड़द की दाल का दान करें। मकर संक्रांति के दिन लाल रंग के कपड़े ना पहने और गाय को हो सके तो केला जरूर खिलाएं। और हनुमान जी की जितनी स्तुति आप आज कर सकते हैं उत्तरायण सूर्य में, उतना ही आपके लिए कल्याण का साधन बनेगा। जैसे आपका कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को आप बहुत दिनों से पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे हैं, तो आप मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तुरंत शुरू कर दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। और 100 पाठ हनुमान चालीसा का व्रत करते हुए आप कर दीजिए, हनुमान जी के सामने एक दिया जला करके 100 पाठ करके हनुमान जी से अपनी मनोकामना कहिए। और यदि हनुमान मंदिर जा सकते हैं तो उनके चरणों से दाहिने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिए और देखिए आपका काम 1 सप्ताह के अंदर होता है कि नहीं। बस आपकी श्रद्धा बलवती होनी चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हनुमान जी का स्पर्श करूंगा तो सारे संकटों का समाधान हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है और श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी फलादेश नहीं मिलता है। दुर्योधन के सामने भगवान थे, लेकिन दुर्योधन की श्रद्धा नहीं थी तो उन्हें कृष्ण में भगवान नहीं दिखाई दिए। और विदुरानी के अंदर श्रद्धा थी तो विदुरानी ने बिना वस्त्र पहने भगवान कृष्ण को केले का छिलका खिला दिया और भगवान ने केले का छिलका खा भी लिया। जब विदुर जी ने देखा और बोले, करे तू क्या कर रही है, भगवान को छिलके खिला रही है, और केला खिलाने लगे विदुर जी, तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन उतना मजा नहीं आया जितना छिलका खाने में मजा आ रहा था।
तो कहने का मतलब भगवान भाव के भूखे हैं, किसी के वस्तु के भूखे नहीं हैं। तो इसलिए अगर हनुमान जी की उपासना आप कर लेंगे तो विश्वास करिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ पंडित जी आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। मकर संक्रांति से जुड़ी आपकी हर दुविधा दूर हुई होगी। कल फिर मकर संक्रांति से जुड़े ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।